स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जो 1160 वैकेंसी निकली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पहले 3 क्लासेस ली है, जहां पे हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात की है। तो हमारा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे MCQ की। हमारा एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो रहा है, हमने जितना भी पढ़ा है उसके हम MCQ आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपने हमारी क्लासेस प्रीवियस लगाई है तभी ये MCQ लगाना, ठीक है। आपका प्रीवियस क्लासेस का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे आप 20+ क्वेश्चन होंगे, जैसे आप क्वेश्चन सभी सही करते हैं तो आपको मैं समझूंगा आपका चैप्टर 1 क्लास पूरी तरह से आपको आ चुकी है और आपके कम से कम 10 क्वेश्चन इनसे सही हो रहे हैं। 5 मार्क्स आपके 5 से 6 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं, श्योर है ये दोस्तों। उससे पहले हमें आज 500 लाइक चाहिए इसी वीडियो पर। 500 लाइक आएंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और दोनों बोथ लैंग्वेज में लेके आएंगे। और आपको हर अपने जो आंसर होंगे, ठीक है, आपके जो जितने मार्क्स बनेंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिससे हमें पता लगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के MCQ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के MCQ और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के MCQ, टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के MCQ देखेंगे। उससे पहले हम हमारी वेबसाइट पे आप डेली क्विज़ लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको सीधे आंसर नहीं बताया, आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर के। पहला क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए। ए का लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड है दोस्तों। इसका आंसर होगा लैटिन। दोस्तों कंप्यूटर मीन्स होता है कम्स फ्रॉम कंप्यूट, जो कंप्यूटर का शब्द है वो कंप्यूट से लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है, जिसका एक्चुअली में मीनिंग होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। कंप्यूटर का काम ही क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर हमें आउटपुट दिखती है कहाँ पे? आपके स्क्रीन पे, ठीक है। फिर क्या होता है? वो डाटा स्टोर होता है कहीं ना कहीं, वही कंप्यूटर का वर्क होता है। कंप्यूटर की कई डेफिनेशनें हो सकती हैं और एक डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि कंप्यूटर की ऐसी डिवाइस होती है विच कैन एक्सेप्ट डाटा, फिर वो प्रोसेस करता है, ठीक है। डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं आउटपुट मिलती है, फिर स्टोर होता है। कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वर्ड पर, वो सभी कंप्यूटर की एक क्या है? डेफिनेशन ही है, ठीक है। कैलकुलेशन हो रही है वो कंप्यूटर के ही डेफिनेशनों में आएगा, बस इतना याद रखना। कई डेफिनेशनें बन सकती हैं, मैंने एक बता दी। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है, ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज द लेटेस्ट 2020 वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज, जो 2020 का है वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? 2020 की बात कर रहा हूँ। करंटली कौन सा है? वो है दोस्तों, आपको पता होगा, इसका है, इसका आपको 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों सी कौन सा? फुजित्सु फुकाऊ, ठीक है, फुजित्सु फुकाऊ इसका आंसर है। जापान का है ये। मैंने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की थी वहाँ पे IBM समिट बता दिया था, एक्चुअली में ये नहीं है, ये USA का मैंने बता दिया था, बट अब जापान का है। 2020 का लेटेस्ट जो जापान का है, ये 2018 से 20 के बीच में रहा था, बट करंटली है जो वो है सी। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, प्रीवियस वीडियो में मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया है कि आपको जो लेटेस्ट अब का है वो है ये सी होगा, जापान का है, नहीं USA का नहीं है। ये सेकंड पर है, ठीक है। IBM समिट ये सेकंड पर है। फर्स्ट पर कौन सा है? फुजित्सु फुगाऊ इसका आंसर है, जापान का है, सी इसका आंसर होगा, याद रखना है। और जो भारत का है सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट, वो है प्रत्यूष, वो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ये भी आपको याद रखना, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था, याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो वर्ल्ड का फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1। वर्ल्ड का फर्स्ट
वर्ल्ड का फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, ये भी याद रखना। और भारत का जो फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम। ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा भारत का, वो है प्रत्यूष। और जो वर्ल्ड का लेटेस्ट है वो है, ये सी आंसर होगा, जापान का। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दी, मुझे आज 500 लाइक्स चाहिए। 500 लाइक्स आएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो हिंदी और इंग्लिश में आएगी, और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी, मुझे आज 500 लाइक्स मिलेंगे। शेयर करेंगे तो ज़रूर मिलेंगे 500 लाइक्स। और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मार्क्स ज़रूर बताना, प्लीज़ मार्क्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सी पहली गणना करने वाला उपकरण था। 5 सेकंड है, ये मैंने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। इसका आंसर होगा दोस्तों, 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 5। इसका आंसर है अबैकस। जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो थी अबैकस। दोस्तों अबैकस की जो इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी 1602 में। 1602 में, या ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे माना जाता है ये 4000 साल पहले अबैकस की शुरुआत हो चुकी थी। बट जो चाइना में इसकी इन खोज हुई थी वो चाइना में हुई थी। 1602 में पूरी तरह चाइना में खोज हुई थी। वैसे इसको चाइना में 4000 पहले ही शुरू हो गई थी, पर प्रॉपरली इसको 1602 में पता लगा था हर साइंटिस्ट को चाइना में। और ये इसका काम था, ये काउंटिंग डिवाइस थी। काउंटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि ये क्या थी, है कि कैलकुलेटिंग मशीन थी। काउंटिंग डिवाइस थी मीन्स है कि कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसका काम होता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट करने का। ये परफॉर्मिंग क्या करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट परफॉर्म करती थी। और ये मैनुअल वर्क करती थी। कैसे करती थी, ये एक मैनुअल वर्क करती थी। इसमें कोई भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी। मैनुअली मतलब खुद से वर्क करना होता था। ह्यूमन खुद से अपने हाथों से वर्क करता था। एक मशीनरी नहीं थी, ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअली थी। ठीक है। और ये किसके काम आती थी, कैलकुलेशन के काम आती थी। याद रखना 1602 में चाइना में हुआ था अबैकस का। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कि हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन। पास्कलिन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, ये मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस किया है। इसका आंसर आपको 5 सेकंड पर टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, ब्लेस पास्कल ने किया था। दोस्तों जो पास्कलिन थी वो 1642 में 1642 में इसका क्या इन्वेंशन हुई थी। कहाँ से, जो ब्लेस पास्कल ने की थी। और ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ये क्या था, इसमें क्या होती थी, ये फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। मैकेनिकल और ऑटोमेटिकल, ठीक है। एक मैकेनिकल ऑटोमेटिक था कैलकुलेटर, मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता था, खुद से वर्क नहीं करना पड़ता था, कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक इसमें वर्क होता था मशीनरी के थ्रू। इसमें एक वुडन बॉक्स होता था। क्या होता था दोस्तों, इसमें एक वुडन बॉक्स होता था, और इसमें गियर्स और व्हील्स लगे होते थे। क्या, गियर्स और व्हील्स लगे होते थे जिसमें व्हील्स को घुमाकर क्या होता था, नंबर जनरेट किए जाते थे, और वही नंबर उन्हीं पर दर्शाए जाते थे। ठीक है। जो नंबर मिलते थे उन्हीं पर आपको दर्शाए जाते थे। उसके बाद आपको क्या मिलती थी, आउटपुट मिलती थी। याद रखना है ये भी। इसका मैंने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यूनिवैक क्या है, इसकी एब्रीवेशन है, आती है एग्जाम में। क्या होगी इसका आंसर, आप बताइए। 5 सेकंड है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 और 5। इसका आंसर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बारे में डिस्कस करें, ये थे 1951 में इसकी इन्वेंशन हुई थी। जे प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन म्यूचले ने इसकी क्या की थी, क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। याद रखना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसने किया था इसका जो इन्वेंशन, जे प्रिस्पर एकर्ट एंड
एंड दोस्तों ये थे जॉन म्यूचली, ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था। और ये पहली यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एक ये वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर थे। ये याद रखना, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर थे। कौन से फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? कमर्शियल कंप्यूटर का मतलब होता है जो खरीदा गया, बेचा गया, मतलब प्रॉफिट के तौर पर लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है। बट ये ज़्यादा इसका क्या प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाया, लोगों के लिए बनाया गया था, प्रॉफिट के लिए बनाया गया था, जो खरीदा भी गया, बेचा भी गया लोगों के लिए। याद रखना, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। दोस्तों नोट्स के रिगार्डिंग भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेटेस्ट पैटर्न नोट्स होंगे, आप देख सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके, ठीक है। हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। स्विचिंग उपकरणों के रूप में माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में ये कंप्यूटर यूज किए गए थे? दोस्तों बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर की, ये यूज हुए थे दोस्तों ये यूज हुए थे दोस्तों फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। कब यूज़ हुए थे? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जो ये यूज़ हुए थे 1975 से लेके 1947 से लेके 1989 तक इसका यूज़ हुआ था। ये हर बुक में अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे आपको ये 1971 से लेके प्रेजेंट तक भी मिल सकता है कि अभी भी यूज़ हो रहे हैं। हाँ, ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं। ऐसे भी आ सकता है कि 1970 लेक से प्रेजेंट में कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो फिफ्थ जनरेशन नहीं होगा, तो आपको फोर्थ जनरेशन ही आंसर लगाना होगा, क्योंकि प्रेजेंट में भी यूज़ होते हैं। नहीं तो मेन इसका यूज़ हुआ था 1971 से 1989 के बीच में। याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। अगले देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, the main electronic component used in the first generation of computer। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? वो था दोस्तों, 5 सेकंड मिलते हैं, 3 4 5। दोस्तों इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसके बारे में डिस्कस किया है मैंने पहले भी। इसका शुरू 1942 से लेके 1955 तक इसका यूज़ किया गया। कहीं कहीं बुक्स में 1940 से लेके 1956 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग देखने को मिल सकता है। जो इसमें मेमोरी यूज़ की गई थी, जैसे आजकल हार्ड डिस्क यूज़ होती है, तो इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। और एक बात है कि इसमें जो इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल है यूनिवैक और एनीवैक, इसके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप्स का यूज़ किया जाता था इनपुट के लिए। इसमें लार्ज इन साइज थे, फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, तो इसके लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी, ठीक है, इसको चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who was Pascaline invented? ठीक है, When was Pascaline invented? ठीक है, पास्केलाइन का आविष्कार कब हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे मैंने डिस्कस किया था, अब तो आपको पता ही लग गया होगा क्या है इसका आंसर। याद कीजिए, 1 2 3 4 5, वो है 1642 में इसका क्या हुआ, इन्वेंशन हुई थी। किसने की थी? फिर से मैं लिख देता हूँ, ब्लेस पास्कल ने इसकी की थी। ये इन्वेंशन कहाँ के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जॉन नेपियर इन्वेंटेड एल्गोरिथम इन। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम का आविष्कार किया। कब किया था लॉगरिथम का आविष्कार? जॉन नेपियर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इसका आंसर। 5 सेकंड मिलते हैं, मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पहले भी ये डिस्कस किया है। 1 2 3 4 5, इसका आंसर होगा दोस्तों 1642 में, 1617 में इसका क्या हुआ था, इन्वेंशन की थी। किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। इसे हम इन्वेंशन के तौर पर नेपियर्स बोन्स के रूप में भी जानते हैं। नेपियर्स बोन्स,
ये भी याद रखना। इसमें होता क्या था, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जो जॉन नेपियर थे कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और इसमें होता क्या था, जो नेपियर्स बोन्स होती थी ये इसमें 9 तरह की क्या होती थी, आइवरी स्ट्रिप्स होती थी, आइवरी स्ट्रिप्स और क्या होती थी, और बोन्स होती थी। आइवरी स्ट्रिप्स और बोन 9 तरह की होती थी और बोन्स होती थी। और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के काम आती थी, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के काम आती थी। और ये पहली मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट का भी इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है। इट वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज़ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट का तो मतलब आपको पता ही होगा, डेसिमल पॉइंट 3.2 ये डेसिमल है, ठीक है। ये पहली मशीन थी जहाँ पे डेसिमल पॉइंट को भी कैलकुलेशन की जा सकती थी, जॉन नेपियर के द्वारा बनाई गई थी। 1617 में स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के पितामह या पिता किसे कहा जाता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसके आपको 5 सेकंड मिलते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने, जो कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है, एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है, बट फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। और जॉन वॉन न्यूमैन थे, एक थे जॉन वॉन न्यूमैन, इन्हें जाना जाता है फादर, इन्हें जाना जाता है फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का। इन्होंने जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, उनका ढांचा होता है, 1948 में तैयार किया था। इन्हें इनके रूप में जाना जाता है, इन्हें जॉन वॉन न्यूमैन को, या नहीं सॉरी, हाँ जॉन वॉन न्यूमैन को क्या जाना जाता है, फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1948 में कंप्यूटर का ढांचा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। इसमें पहली पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, आपको 5 सेकंड मिलते हैं, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों इसका आंसर होगा, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में यूज़ किया गया था वो था एनियक यूज़ किया गया था। पहली पीढ़ी का एक एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए। इसके एब्रीवेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये याद रखना है। और ये जो कंप्यूटर है, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। ये पहले कंप्यूटर थे, जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, जिसे आमतौर पर लोगों के लिए बनाया गया था। आमतौर पर लोगों के लिए बनाया गया था, पर ये लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि ये फिर कई तरह के कंप्यूटर आ गए थे। बट ये जनरल पर ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से थे, तो वो थे एनियक। ये भी आपको याद रखना है। मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में इन्हें जाने जाते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसे क्या आमतौर पर किसके, जनरल पर्पस का मतलब ही होता है जो आमतौर पर लोगों के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ, कब हुआ था, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर का विकास था दोस्तों वो हुआ था, 5 सेकंड आपको मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1956 से 1965 के बीच में हुआ था, मतलब कि इसका यूज़ हुआ था 1956 से 1965। कई बुक में आपको 1955 से लेके 1964 भी देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका सही ही होगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको पता है ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। किसका, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, 2 चीज़ें जो आपको याद रखने हैं कि मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ हुआ था स्टोरेज के लिए, और ट्रांजिस्टर का भी यूज़ हुआ था इसमें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और
ये ज़्यादा जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के IBM एक 1041 IBM 1401 इसका बेस्ट एग्जांपल है। IBM 1401 सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना है। आगे देखते हैं। द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज, जो कंप्यूटर का आकार है बहुत बड़ा है। कौन से जनरेशन में सबसे बड़ा था आकार? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा, इसका मैं कोई सेकंड टाइम नहीं दूंगा। वो है फर्स्ट जनरेशन का आकार सबसे बड़ा है। फर्स्ट जनरेशन में आपको पहले भी बताया वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। और 1942 से लेके 1955 कई बुक्स में अलग हो सकता है, ठीक है, एक दो का फ़र्क हो सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवैक और एनीवैक इसके बेस्ट एग्जांपल है। मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था स्टोरेज के लिए, मेमोरी के लिए। फिजिकली लार्ज साइज था। पंच्ड कार्ड का यूज़ होता था इसमें इनपुट के लिए। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है। 5 सेकंड आपको मिलते हैं। 1 2 3 4 5। पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक थे वो थे, ए इसका आंसर होगा एडवर्ड रोवर्ट जी। पर्सनल कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर के, ठीक है, पर्सनल। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। और एलन ट्यूरिंग है, वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। एलन है, वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए, जो एडवर्ड रॉबर्ट को क्या माना जाता है? इसका ए आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है। इन्हें माना जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और जॉन वॉन न्यूमैन है, उनको माना जाता है कि फादर है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, उन्होंने बताया था 1948 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका आंसर बताइए। कंप्यूटर इज द स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल। जो डैश कंप्यूटर छोटा सामान्य प्रयोजन का माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन पोर्टेबल से थोड़ा बड़ा है। कंप्यूटर इज द स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है छोटा होता है, जो स्मॉल जनरल पर्पस मतलब लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसा कौन सा है जो थोड़ा पोर्टेबल क्या है होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। दोस्तों हाइब्रिड तो देखिए, 5 सेकंड आपको मिलते हैं, आंसर बताइए। 1 2 3 4 5। सोच लीजिए क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक क्या है, कम्बिनेशन है, ठीक है। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का एक कम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर। ECG मशीन इसका आपको एग्जाम्पल बताया था, डायलिसिस मशीन भी इसका एग्जाम्पल बताया था। डिजिटल कंप्यूटर की बात करो, डिजिटल वो होते हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 1 हो गया, ये 0 ऑन ऑफ, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। और जो डेस्कटॉप होते हैं जो वो पोर्टेबल तो नहीं है, जैसे आपके पीसीज होते हैं जिसके साथ CPU आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप टाइपिंग भी करोगे जब आप जाओगे अपना जब ये एग्ज़ाम जेओ का कर लेंगे, वो डेस्कटॉप होते हैं। लैपटॉप जो आप देखते होंगे पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। डेस्कटॉप को भी लेके जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम आएगी ना, बार बार कौन उतारे और करे। लैपटॉप को बैग में डालो, कहीं पे भी ले जाओ, मतलब कि पोर्टेबल बट लार्जर दैन पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इसका आंसर सी ही होगा, डेस्कटॉप ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज हमें 500 लाइक्स चाहिए 500 लाइक्स चाहेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। शेयर जरूर करना, और 500 लाइक मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। और आपका जो प्यार है वो भी चाहिए, तभी हमें भी लगेगा कि हमारी वीडियो को लाइक्स मिल रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों कि वन लाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जनरेशन। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डैश पीढ़ी में लोकप्रिय हो जाते हैं। कौन सी पीढ़ी में वन टाइम रियल टाइम सिस्टम पॉपुलर थे? दोस्तों इसकी बात करें तो वन लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि वन लाइन रियल टाइम सिस्टम,
वन लाइन रियल टाइम सिस्टम का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइम में सिस्टम हमें आउटपुट या रिस्पॉन्स देता है विद इन स्पेसिफिक टाइम, कुछ ही टाइम में, विद इन स्पेसिफिक टाइम में जो कंप्यूटर है या कोई भी मशीन है वो हमें विद इन स्पेसिफिक टाइम में, मतलब उसी समय या कुछ टाइम में, जितना टाइम उसने कंप्यूटर ने बताया है 1 2 3 5 सेकंड प्रोसेस होने के बाद, उसी टाइम में आपको क्या करते हैं रिस्पॉन्स या आउटपुट देते हैं, उसे कहते हैं वन लाइन रियल टाइम सिस्टम। ये दोस्तों प्रोड्यूस हुई थी किसमें, आपको टाइम तो मिल गया होगा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसके बारे में लोकप्रिय हुई थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करूं 1964 से लेकर 1975 के बीच में इसका यूज़ हुआ था। इसका आगे पीछे हो सकता है, कहीं में 1965 से 1976 भी आपको देखने को मिल सकता है, बुक्स पर है, क्योंकि पूरी तरह से प्रॉपर किसी को भी नहीं पता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसीस का इसमें यूज़ होता था, ये भी आपको पता होगा। आईसीस का यूज़ होता था स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता है स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होता था, और इसमें मॉनिटर एंड कीबोर्ड भी यूज्ड होने लगे थे एज ए इनपुट और आउटपुट के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पास्कल, बेसिक इसके एक बेस्ट एग्जांपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का स्विचिंग उपकरण क्या है। दोस्तों पांचवी पीढ़ी का स्विचिंग उपकरण है वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम। VLSI क्या होते हैं, VLSI इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए इंटीग्रेटेड सर्किट बाय मिलियन ऑफ मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर ऑन टू ए सिंगल चिप। ठीक है, इसमें VLIC में क्या होते हैं, आईसीज होते हैं, क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट क्रिएट किए जाते हैं किसके थ्रू, मिलियन, उसमें क्या होता है मिलियन ऑफ मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होते हैं, उसे हम VLIC कहते हैं। इसकी शुरुआत हो गई थी 1970 में, शुरुआत हो चुकी थी। और जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है जो हम फ्यूचर में देखेंगे, जैसे रोबोटिक, कैलकुलेटर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, आप वॉइस बोलते हैं, हेलो गूगल करते हैं, और गूगल आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आपको उसका उत्तर दे देता है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट देखते हैं, ये सारे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल हैं। मशीनरीज, ECG मशीनरी, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल है, आपको याद रखना है। 1989 से लेके आज भी इसी का यूज़ हो रहा है, और इसी में ही जो डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है, इसी जनरेशन में हो रही है। जो भी नई चीज़ें आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, वो इसी जनरेशन के अंदर ही आ रहे हैं। आगे देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब तो आप समझते होंगे, डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब होता है जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। कौन सी, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने बात की थी कल ही, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका चर्चा की थी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताने हैं, 500 लाइक्स का आज का टारगेट है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, आपके पास 5 सेकंड का समय है, 1 2 3 4 5। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर है, इसका एग्जांपल। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में क्या करते हैं, काम करते हैं। 0 और 1 मैंने बता दी, इस तरह से कुछ काम करते हैं, 1 या 0 डिस्क्रीट फॉर्म में काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं बोथ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के मिलके ही काम करते हैं, कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। ECG मशीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये करते हैं पल्सेस में काम, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में। पल्सेस मतलब कि कंटिन्यूस फॉर्म में ये काम करते हैं। जैसे बात करें स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर में भी कंटिन्यूस पल्सेस से आपको क्या बताता है, आपके बुखार बता देता है कितना आपको फीवर है। स्पीडोमीटर भी बाइक में यूज़ होता है, बाइक चलेगी तो आपको वो कैलकुलेट करके बता देगी कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, बट ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता था एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी नाउ, निम्नलिखित में से कौन अब पीसी के रूप में उपलब्ध है। इसका आंसर आपको पता ही होगा, मैंने क्या बताना है, फिर भी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। हैं दोस्तों 5 सेकंड मिलते हैं, 1 2 3 4 5। इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, हैंड हेल्डेड लैपटॉप होते हैं। हैंड हेल्डेड लैपटॉप जो होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप से थोड़े छोटे होते हैं, उसे कहते हैं हैंड हेल्डेड या पाम टॉप लैपटॉप। ठीक है, इसका माइक्रो कंप्यूटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम किसका उदाहरण है। 5 सेकंड आपको मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्या है आंसर दोस्तों बताइए। परम किसका एग्जाम्पल है, वो है सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जो परम था वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। 1990 में डेवलप हुआ था परम, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। बट जो अब है वो है प्रत्यूष, भारत का बात कर रहे हैं, प्रत्यूष है वो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स ऑपरेट एसेंशियली बाय काउंटिंग, डैश कंप्यूटर अनिवार्य रूप से गिनती के रूप में संचालित होते हैं। गिनती के रूप में संचालित कौन होते हैं, ये आपको पता ही होगा। देखिए, गिनती का मतलब होता है, काउंटिंग का मतलब होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो गिनती होगी 0 और 1 और 0 की फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम डिस्क्रिएट फॉर्म बोलते हैं, वो है डिजिटल कंप्यूटर। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा, याद रखना है। मैंने सभी के बारे में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नोट्स भी लेटेस्ट परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Bye bye. God bless you all. Take care.